यह नाटक केवल मनोरंजन के लिए है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी घटना या किसी व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है। आज हम आपके सामने जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। इस नाटक के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। आइए देखें। सीन 1। मिस्टर आदित्य दीवान दिल्ली शहर के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं और उनकी पत्नी सिया दीवान उनका बिजनेस में साथ देती है। उनका एक छोटा बेटा करण है जो बहुत समझदार है। सर, आपके घर से आपके बेटे का फ़ोन आया है कि आपने आज उन्हें घुमाने लेके जाने का वादा किया है, लेकिन आप अभी तक यही है। नहीं, मुझे बहुत काम है। मुझे उस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। उसे कह दो अगले रविवार को जाएंगे। छोटे साहब, बड़े साहब ने कहा कि वे आपको अगले रविवार घुमाने लेके जाएंगे। मुझसे पापा ने वादा किया था कि मुझे घुमाने लेके जाएंगे, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। पापा काम में बिजी होंगे ना। मैंने आपसे कितने बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहिए, और मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करनी नहीं, सिर्फ घूमना घूमना। आपको तो बस पढ़ाई पढ़ाई सूझती है। मेरे फर्स्ट आने पे भी हम खुश नहीं होते, बस काम काम। आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं होता है। चुप हो जाओ। अरे देखा तुमने, मेरे लाडले को कितनी बुरी तरह मारा उसने। कोई बात नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही तो बोल रही है। सीन 2। मिस्टर आदित्य दीवान को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वह खुश होकर घर आते हैं। सुनो सुनो, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? मुझे इस साल फिर से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहाँ गई तुम्हारी मुस्कुराहट? तुम्हारे माँ बाप ने हमारे बेटे को बिगाड़ के रख दिया है। उसकी पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज देते हैं। लंदन? अगर वो वहां जाकर बिगड़ गया तो उसकी देखभाल करने के लिए वहां कोई नहीं है। या तो हम हैं। तुम तो चुप रहो, तुम तो बस काम में ही बिजी ही रहते हो। वो सिया कह रही थी कि हम करण को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दें। तो नालायक मना नहीं कर सकता था क्या? आप तो जानते हैं उसके सामने किसी की नहीं चलती। मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। करण बेटा चलो, तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। दादी करण की आरती उतारती है, लड्डू खिलाती है। अरे माँ, लड्डू खिला खिला कर डायबिटीज करना चाहती हो क्या? करण बेटा अब जल्दी निकलो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है। सीन 3। आज कुछ अच्छा सा बना देना माँ। आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे तैयार होना है। अच्छा बेटा, कितने दोस्त आ रहे हैं? कितने भी आए, आपको इसे क्या? आपको जो बोला गया है वही करना। खाना बनाकर तैयार रखिएगा, वे लोग 2-3 घंटे में आ जाएंगे। बेटा, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। हाथों वह पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, कमर भी अकड़ी हुई है। तुम थोड़ा मदद कर दीजिए। जब थोड़ा काम करने का वक्त आता है तभी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे तो अच्छी खासी ही रहती हो, पेट भर कर भी खाना खाती हो। खाना
खाना बना लेना, मैं तैयार होती हूँ। दादी उदास होती है, खाना बनाने का प्रयास करती है लेकिन बना नहीं पाती। बैठ जाती है और थकान से उसे वैसे ही नींद आ जाती है। फ्रेंड्स आते हैं। Hello guys. Hi, Sia. Hello Lisa. Hello Sonia. You're looking so gorgeous today. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Thank you guys. तुम बुलाओ और हम ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा खाना तो हमें उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारा खाना तो हमें उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। चलो थोड़ा डांस करते हैं। हाँ। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ हाँ, अब इंतजार नहीं होता, जल्दी से कुछ सर्व कर दो। आज लगता है कुछ स्पेशल बना है, सरप्राइज है। खुशबू भी बाहर नहीं आने दी। अभी लाती हूँ सरप्राइज। मम्मी, उठो, खाना कहाँ है? आ गए तुम्हारे मित्र। हाँ, अभी बनाती हूँ। पता नहीं आग कैसे लगे, मुझे माफ कर देना बेटा। अब क्या खाक बनाओगी? मेरी सारी फ्रेंड्स भूखी हैं, खाना मांग रही हैं। अब उन्हें मैं क्या खिलाऊं? नहीं बनाना था तो मना कर देते, मैं बाहर से मंगा लेती। ये बहाना क्यों? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी अरे आपने। सुनो तो। सो सॉरी गाइस, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मेरी सासू माँ खाना बनाने वाली थी पर उनकी आंख लग गई। क्या ऐसा करता मेहमानों के साथ, उन्हें भूखा रखकर? नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ खाना मांगने आते हैं और अगली बार हम अपनी बेइज्जती करवानी तो दोबारा कभी नहीं आएंगे। चलो अच्छा गाइस। सुनो। सीन 4। ऑफिस में अटेंडेंट नहीं है। आदित्य थोड़ा परेशान है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान लग रहे हो? वो मेरा ऑफिस का अटेंडेंट एक हफ्ते पर छुट्टी के चला गया है। एक मिनट, क्यों ना आप मेरे ऑफिस के अटेंडेंट बन जाए एक हफ्ते के लिए? मैं? हाँ, मतलब वैसे भी आप घर पर बैठ के करते क्या है? मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इसके लिए इतना सब कुछ किया, ये भी तो कर सकता हूँ मैं। इधर लाओ बेटा फाइल्स। बेटा मेरी उम्र हो गई है बेटा, मेरे से ये भाग दौड़ वाला काम नहीं होता है, मैं थक जाता हूँ। मैंने आपको एक काम बोला था और वो एक काम न करने के बहाने ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, माफ कर दो मुझे। सीन 5। आदित्य अपने पापा के कारण परेशान होकर घर आता है। हेलो सिया, हाय आदित्य। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं यार, बस तुम्हारी माँ ने परेशान करके रख दिया है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पापा ने परेशान कर दिया है। तो क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम भेज दें? ओल्ड एज होम? हाँ, वो भी खुश और हम भी। हाँ सही कह रही हो। आदित्य और सिया अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़कर आते हैं। तो जल्दी। ऐसा मत करो बेटा। अच्छा करा काम। बहुत अच्छा किया। सीन 6। अब बेटा MBA की पढ़ाई पूरी करके आ गया है। वेलकम बैक बेटा। वेलकम बैक माय सन। हाय डैड, हाय मॉम, हाउ आर यू? हम ठीक है, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। दादा दादी आप कहाँ हो? देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ।
दादा दादी कहाँ है? नहीं नहीं दिख रहे हैं। उनको तो आपके माँ बाप ने वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या? वृद्धाश्रम? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। सीन 7। करण करण कहाँ पर हो बेटा? मैं यहाँ हूँ पापा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या है? मेरे ऑफिस चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। मिलिए दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए एमडी से। नहीं यार, वो मेरे मॉम डैड ने दादा दादी को ओल्ड एज होम भेज दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो कैसे? एक मिनट, आप जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। आप अटेंडेंट बुलवा लो। अटेंडेंट थोड़ा बिजी है। ये कौन है करण? ये बस यहाँ काम करते हैं। आप जाइए। सीन 8। करण घर आता है। माँ, मैं घर आ गया हूँ। आओ बेटा, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना मंगवाया है। मंगवाया? मंगवाया क्यों? वो कुक नहीं आए। बेफिजूल के खर्चे करना कोई आपसे सीखे। मैंने ही कुक को कहा था कि आज से आने की जरूरत नहीं है। खाना वाना तो बनाती नहीं, बस पार्टी करनी है। एक बात याद रखिए, पैसे पेट पर नहीं उगते हैं। बेटा पर सीन 9। ओल्ड एज होम। आदित्य की माँ रो क्यों रही हो? आदित्य की बहुत याद आ रही है। और अब तो करण भी विदेश से वापस आ गया होगा। उसकी एक झलक पाने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। क्या तुम्हें याद है जब बचपन में आदित्य बीमार हुआ करता था, तब तुम उसकी कैसी ध्यान रखती थी? ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। क्या तुम उसकी खुशी के लिए उससे दूर नहीं रह सकती? दूर? बच्चों के लिए माँ बाप अपना सब कुछ खो देते हैं। उनके लिए जीते हैं और मरते हैं। पता नहीं हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। पता नहीं। सीन 10। ये क्या हो रहा है आदित्य? हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पराइयों जैसे क्यों बर्ताव कर रहा है? मुझे पता है सिया, हमारा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। वही बेटा जिसको हमने पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, क्योंकि हमने भी तो वही किया था। हमने स्वयं हमारे दुख की बीज बोए। सही कहते हो तुम। करण करण बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे दादा दादी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई करण, इसलिए हमने तय किया है कि हम दादा दादी को ओल्ड एज होम से फिर से वापस लाएंगे। आप लोग मुझसे माफी मत मांगो। आप लोग मुझसे बड़े हो और मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे भी माफ कर दो। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, पर आपको समझाने का और कोई रास्ता नहीं था। करण अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी को लेने ओल्ड एज होम जाता है। बेटा, बेटा, मेरा बेटा। बेटा, बेटा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है,